साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर एक डॉक्टर से 7.5 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने डॉक्टर के ममेरे भाई की फेसबुक आईडी हैक कर उसे इमिग्रेशन में फंसे होने का नाटक रचा और डॉक्टर को रात भर डरा धमकाकर मोटी रकम ऐंठ ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ठगों के बैंक खातों को होल्ड करा दिया है। दरअसल रामपुर कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के टहाखुर्द गांव के रहने वाले डॉक्टर फरमान अली, जो BUMS डॉक्टर हैं और मार्टखेड़ा में क्लिनिक चलाते हैं, साइबर ठगी का शिकार हो गए। फरमान ने 2 फरवरी को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके ममेरे भाई इलियास पाशा और इमरान अहमद, जो कुवैत में नौकरी कर रहे हैं, उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ठगों ने धोखाधड़ी की योजना बनाई। 18 दिसंबर की रात 9 बजे डॉक्टर को इलियास के नाम से मैसेज आया कि उसे इमिग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ लिया है। ठगों ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा कि वे किसी से संपर्क न करें वरना उनके भाई को जेल हो जाएगी। घबराए डॉक्टर ने तुरंत साइबर ठगों की बात मान ली। रात 12 बजे तक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और इसी दौरान 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। अगले दिन ठगों ने फिर संपर्क किया और कहा कि वीजा नवीनीकरण किए बिना इलियास को छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर ने 1,10,000 रुपए और ट्रांसफर कर दिए। फिर ठगों ने निर्देश पर 4,40,000 रुपए रुद्रपुर की यश बैंक शाखा से बताए गए खाते में जमा करा दिए। शाम को घर लौटकर डॉक्टर ने अपने मामा शकील अहमद को घटना की जानकारी दी। जब शकील ने अपने बेटे को फोन किया तो सच्चाई सामने आई। इलियास ने बताया कि वे कुवैत में सुरक्षित है और उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तब जाकर डॉक्टर को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। रामपुर SP विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साइबर अपराधियों ने 5 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए थे, जिन्हें पुलिस ने होल्ड करा दिया है। हालांकि कुछ रकम बिहार के चंपारण जिले में स्थित ATM से निकाली जा चुकी है। क्या भाई गिरजेश, क्या हाल देता है जिसका फेसबुक के थ्रू फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज आया मेरे पास और कहा कि भाई मैं ऐसे मुझे कपिल ने अरेस्ट करा दिया गया है और मैं इमिग्रेशन कस्टडी में हूँ और ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं और मुझे यहाँ से रिलीज़ कराना है, जिसका वीज़ा जो है जो रिलीज़ के लिए 3,10 और 4,40 लाख रुपए रिन्यूअल कराने के देंगे, वीज़ा NRI वीज़ा रिन्यूअल कराने के। तो आप मुझे यहाँ से निकाल लो। आप जो है मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ और आप किसी तरह से भी किसी से भी पकड़ के पैसे आप निकलवा दें। मैं यहाँ से पेमेंट रिलीज़ करवा दूँगा, मैं पैसे डाल दूँगा। आप किसी तरह से भी मुझे यहाँ से निकाल लें और मैं बहुत परेशान हूँ और नहीं तो मुझे 5 साल के लिए क्या नाम है सज़ा होगी, फिर 15 लाख रुपए का फ़ाइन पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसने जो है जो फेसबुक मैसेंजर जिस फेसबुक हैकर था उसने उसे ये सब चीज़ें उनके साथ मेरे साथ बोली और उसने एक नंबर दिया हाजी अबू बकर का, जिसने मुझसे व्हाट्सएप कॉल किया, बात की कि ये सब जो उसने फॉलोअप लेता रहा, जिसने मुझसे 3,10 का अमाउंट UPI कराया, 4,40 उसने RTGS कराया। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि माना जाए कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया? ये मुझे डिजिटल अरेस्ट कर, हाँ, माइंड को वॉश कर लिया, ब्रेन मेरा हैंग कर दिया पूरी तरह से। डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो इस मामले में आपने शिकायत की? यस, इस मामले में मैंने साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट करी। वहाँ पर जो है उन्होंने अपना काम शुरू किया कंप्लेंट के आधार पर। तो जो अमाउंट किया था उसको फिर होल्ड किया गया बैंक? उसको बैंक अमाउंट क्या उसे पोर्टल के द्वारा होल्ड किया गया, जो कि अभी होल्ड की कोई रिपोर्ट्स नहीं है कितना अमाउंट्स होल्ड है वो सब। अच्छा, कुछ निकाला भी बताया जा रहा है बिहार की किसी? हाँ, बिहार के चंपारण ATM से विड्रॉल किया गया है। कितने पैसे में किया गया? ये बताया कि टोटल अमाउंट विड्रॉल कर रहा है लगभग 10,000 20,000 रुपए छोड़े गए हैं। डिफरेंट अकाउंट्स थे, सारे 4 अकाउंट्स। तो क्या लग रहा है आपको कि आप जहाँ से पाया गया कितने लोगों को ये ऐसे साइबर क्राइम की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते होंगे ऐसे लोग? ये लोग मोस्टली जो है बहुत लोगों को देते हैं और बेसिकली क्या है कि ये वो लोग जिन लोगों को बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं उन लोगों को ये जो है वहाँ से डाटा उनका कलेक्ट कर लेते हैं और उनके टच में जितना फ्रेंड सर्कल्स होता है उन लोगों पे ट्राई करते हैं। जो लोग इनके जो नॉन होते हैं, नियर होते हैं, वो लोग इनकी जो डर का एक खौफ दिखाते हैं जिस तरह डिजिटल में कि जिस तरह से पैनिक होता है सामने वाला, जो जिसका भी नॉन होता है वो पैनिक हो जाता है और वो जिस तरह से ये ब्रेन वॉश करके इस तरह से करते हैं कि ब्रेन हैंग हो जाता है और फिर जो चीज़ें इनकी द्वारा बोली गई हैं वो दैट इज़ टोटल ट्रू लगती हैं कि वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो इसलिए पैनिक होने की वजह से जो
मतलब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, पैनिक हो जाते हैं और हम फिर कोई चीज़ को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते और ये लोग फ़ोन भी कनेक्ट नहीं करते, डिस्कनेक्ट नहीं करते और बार बार फॉलोअप लेते रहते हैं और हमें इस तरह से प्रेशराइज करते हैं। इस तरह से हमें हमारे डर की भावना हमारे अंदर एक जगाते हैं, एक डर पैदा कर देते हैं, जिसके जरिए जो होता है जैसे भी हमें वो बोलते हैं हम उस तरह से करने लगते हैं। अच्छा, जब आपको ये महसूस होने लगा कि जो आपके कजिन हैं वो परेशानी में हो गए वहाँ पर, तो आपने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए? मैंने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनके हेल्प तौर पे और उनको रिलीज कराने के लिए मैंने ये उसको अमाउंट जो है ट्रांसफर किया, उसके बताया डिफरेंट खातों पे। डिजिटल अरेस्ट कर लिया आपको? करेक्ट, डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पुलिस ठगों की लोकेशन ट्रेस कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी जाएगी। एसपी ने कहा कि पीड़ित को उसका पैसा वापस दिलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और अपराधियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया कि उसके भाई के साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, उसी के क्रम में इनसे खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। इनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के क्रम में साइबर पुलिस स्टेशन पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और घटना के अनावरण के लिए हमारी साइबर टीम कार्य कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहूंगा लोगों को कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी न शब्दावली है और न ही इसका कहीं कोई उपयोग होता है। लोगों को सावधानी और जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो 1930 पर कॉल कर सकते हैं। निरंतर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप खुद भी जागरूक होइए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए ताकि ऐसे साइबर ठगों से आप बच। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि साइबर अपराधी किस तरह नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध मैसेज या कॉल पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।